शहर जिसकी चमक ने आधी दुनिया में रोशनी बिखेरी है, जहां का टावर ब्रिज इतिहास और संस्कृति का गवाह रहा है, जहां की टेम्स नदी उसकी सभ्यता को दर्शाती है, जहां लोगों का जमावड़ा तो है लेकिन वो किसी भीड़ की तरह नहीं, जिसकी ऊंची ऊंची इमारतें आसमान की ऊंचाइयों को छूने को बेताब दिखाई देती हैं, जिसकी सड़कें नीले आसमान की तरह साफ सुथरी दिखती हैं, जहां की सैर करने के लिए लोगों के पास वक्त ही वक्त होता है, जहां की सोच, खान पान, रहन सहन और पहनावा सब कुछ आधुनिक है, जिस शहर में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती। आज न्यूज नेशन आधुनिकता को समेटे उसी शहर में बसे हिंदुस्तानी दिलों से आपको रूबरू कराएगा, जहां हिंदुस्तानी संस्कृति रची बसी है, जहां अपनापन देखने को मिलता है और जिस शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। 12 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी उसी लंदन में होंगे, जहां की राजशाही हुकूमत की धमक आज भी सुनी जाती है। लेकिन इन सब के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कुछ खास लोगों को भी है। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में तिरंगा है, दिल में हिंदुस्तान है, जुबान पर देशभक्ति के तराने हैं और इन सब से अलग उनके हाथों को लगाव है हिंदुस्तानी संस्कृति से। ये दिल से हिंदुस्तानी हैं तो दिमाग से हिंदुस्तानी संस्कृति में रमे हुए हैं। बरसों पुरानी उस कला को आज भी जिंदा रखे हुए हैं जो अपने मुल्क में दम तोड़ रही है। ये है 7 समंदर पार ब्रिटेन में बसे हिंदुस्तानी महिलाओं का ग्रुप, जिसे नाम दिया गया है इंडियन लेडीज इन यूके। और महिलाओं का ये ग्रुप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिटेन की सरजमीं पर पहुंचेंगी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ग्रुप भी उनसे मुलाकात करेगा और ये पीएम मोदी को तोहफा भी भेंट करेंगे। ये तोहफा बेहद खास होगा। ये तोहफा हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति की याद दिलाएगा। इंडियन लेडीज इन यूके ग्रुप की महिलाएं पीएम मोदी को एक ब्लैंकेट भेंट करने वाली हैं। ये ब्लैंकेट क्रोशिया आर्ट से बनाया गया है और ये ग्रुप उसी की तैयारी में लगा है। वेम्बली स्टेडियम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियों में भारतीय समुदाय के लोग जुटे हुए हैं, तो आपको बता दूं इंडियन लेडीज इन यूके ग्रुप की फीमेल मेंबर्स जो हैं, तमाम लेडीज जो हैं, वो जुटी हुई हैं मोदी जी को एक खास तोहफा देने की तैयारियों में। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ उनकी एक ऐसी ही वर्कशॉप में। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्रोशिया आर्ट है। जी हाँ, वो क्रोशिया आर्ट जो अब हिंदुस्तान में भी लुप्त हो गई है। एक जमाना हुआ करता था जब क्रोशिया से बनी हुई चीजें जो हैं घर की शोभा बढ़ाती थी, लेकिन अब आपको शायद ही हिंदुस्तान में क्रोशिया नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यूके में मौजूद, लंदन में मौजूद तमाम महिलाएं जो कामकाजी हैं, जो अलग अलग स्फेयर से आती हैं, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बैंकर है, कोई डॉक्टर है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, तो कोई पत्रकार है। तो आप देखिए तो अलग अलग महिलाएं जो हैं इस लुप्त हो चुकी आर्ट को यहाँ न सिर्फ रिवाइव कर रही हैं, बल्कि ये तमाम महिलाएं मिलकर ये क्रोशिया की एक चादर जोड़कर मोदी जी को एक खास तोहफा देने की तैयारी कर रही हैं और उसी में ये जुटी हुई हैं। ये ग्रुप महज लंदन ही नहीं पूरे ब्रिटेन में फैला हुआ है। करीब 4000 महिलाएं मोदी को तोहफा भेंट करने के लिए कुछ इसी तरह से जुटी हुई हैं। हाथ से बनाया गया ये क्रोशिया का क्राफ्ट 8 मीटर लंबा होगा और इसे थीम दी गई है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आइडिया कहाँ से आया और क्या सोच थी इसकी? संस्थापक मेरे साथ इस वक्त पूनम जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, क्रोशिया हिंदुस्तान के लोगों को शायद आज जब ये खबर दिखेगी तो उनको याद आएगा, अच्छा ये भी हुआ करता था। कम से कम शहरों में तो भूल ही गए हैं। आपको यहाँ लंदन में बैठे बैठे कहाँ से याद आ गया? यही एक वजह है कि मैंने क्रोशिया चुना, क्योंकि क्रोशिया को यूजुअली मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, वहीं पैदा हुई थी और क्रोशिया मैंने होम साइंस SUPW वर्कशॉप्स के थ्रू सीखा था स्कूल में। और जो मेरा आइडिया था कि क्रोशिया या सिलाई बुनाई को बहुत ही गृहिणियों के काम की तरह देखा जाता था और ये मैंने इसलिए चुना कि हम दिखा सके कि हम जो कामकाजी महिलाएं हैं अलग अलग फील्ड्स में जो अपना कर रही हैं, अच्छा हम लोग भी क्रोशिया कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फेमिनिन थिंग और अलग अलग रंगों से बना है। एक अपने में ही एक अनोखा स्किल है जो कि इंडिया में लुप्त होता जा रहा है। बिकॉज हमारे ग्रुप का एक आइडिया ये भी है अपने भारतीय कल्चर को जीवित रखना। तो अब आप मोदी जी को ये गिफ्ट देने जा रही हैं, तो उसमें क्या पूरा कंसेप्ट है, थोड़ा बताइए मुझे कि किस तरह से आपने ये, जहां तक मेरे को जानकारी है,
ये 4000 छोटे छोटे क्रोशिया जो हैं 4000 लगभग, वो जोड़कर आप मोदी जी को तोहफा देने जा रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है इंडियन लेडीज इन यूके, जो कि इंडियन लेडीज लिविंग इन द यूके, फर्स्ट जनरेशन विमेन फ्रॉम इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हमारे ग्रुप में लगभग 4000 महिलाएं हैं। हमारे पास 3000 स्क्वायर्स हैं जो कि अलग अलग महिलाओं ने बनाए हैं, और इन्हें जोड़ के हम लोग एक ब्लैंकेट तैयार कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब सारी महिलाएं लंदन में भी नहीं रहती हैं, कोई ग्लासगो में है, कोई लेस्टर में है, कोई ब्रैडफोर्ड में है। तो यूके के अलग अलग भागों से हमारे पास ये क्रोशिया के स्क्वायर्स आए हैं, और इन्हें हम जोड़ के एक कंबल तैयार करें, उन्हें ये दिखाने के लिए कि ये ऐसे ऐसे एक एक क्रोशिया आता है, जी जी, एक ब्लॉक आता है, एक महिला बनाती है, हम जोड़ते हैं और वो अच्छा, उसे आप फिर धागे से जोड़ते हैं जी, और फिर ये पूरी चादर में जुड़ जाता है। और हम दिखाना चाह रहे हैं कि भले ही हम डाइवर्स बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हुए अलग अलग स्टेट से आते हों, लेकिन यहाँ जब हम इस देश में हैं, हम एक हैं। किसी ने क्रोशिया से तिरंगा बनाया है तो किसी ने अलग अलग राज्यों का नक्शा। कोई इतिहास की यादों को क्रोशिया के जरिए बुन रहा है तो कोई देश की माटी की खुशबू इसमें भर रहा है। पूरी शिद्दत के साथ हर कोई मोदी के लिए बनाए जा रहे इस खास तोहफे को एक रंग देने में जुटा हुआ है, और इस क्रोशिया में एक ऐसा मैसेज भी छिपा है जो किसी भी हिंदुस्तानी के दिल में उतर जाए। खूबसूरत मैसेज के साथ ये तमाम खूबसूरत महिलाएं जो हैं लगी हुई हैं, पूरी शिद्दत के साथ अपना घर, बच्चे, जॉब सब संभालती हैं और उसके बाद टाइम निकालती हैं। मैं सॉरी आपके इसको बिल्कुल खराब नहीं करते हुए, आपका नाम जान सकती हूँ? उमा। उमा, आपने कितने क्रोशिया बनाए हैं बताइए? क्रोशिया मैंने करीब स्क्वायर कितने बने? स्क्वायर्स करीब 40 के करीब ही बनाए होंगे, ज्यादा स्क्वायर्स तो नहीं बनाए हैं। लेकिन सीखा कहाँ आपने, पहले से आता था? हाँ, जब मैं, जैसे पूनम जी ने बताया कि मैं स्कूल में थी तब वहाँ मैंने सिलाई बुनाई हर चीज सीखी है, और एक तरह से देखा जाए तो ये मेरा एक इंटरेस्ट भी है, मेरा पैशन है। यहाँ तक अब जब मैं आई हूँ यहाँ पे, और मैंने नौकरी छोड़ दी है और मैं घर पे बैठी हूँ, बच्चे भी नहीं है, तो मेरा ये बहुत शौक है सिलाई बुनाई कढ़ाई वगैरह करना, मुझे अच्छा लगता है। आपको लगता है मोदी जी को ये तोहफा पसंद आने वाला है? मेरे ख्याल से इससे बेहतर तोहफा मोदी जी के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें आप देखिए हर स्क्वायर आप ऐसे डिपिक्ट करता है जैसे कि हर इंसान हो भारत का, अलग अलग जगहों से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग शक्ल सूरत, हर तरह के लोगों को मिलाया हुआ है। और हर तरह का आप देखिए यहाँ पे पैटर्न, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग कलर हैं। अगर आप इनको अलग से लेंगे, एक पीस लेंगे सिर्फ, ये भी सुंदर है, लेकिन जब आप इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो इसमें एक खूबसूरती, एक वाइब्रेंसी, एक जोश जो आपको इसमें दिख रहा है, वही हमारे पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है। इसीलिए हमारा देश बहुत अनोखा है। और ये मैसेज आप मोदी जी को दे रहे हैं? इससे बेहतर तोहफा और इस मैसेज के साथ अगर हम ये ब्लैंकेट मोदी जी को देंगे, मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो कोई और तोहफा हो नहीं सकता। इनके जहन में इस खास तोहफे को तैयार करने का मकसद भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे भेंट करना हो, लेकिन असल में इस तोहफे का मतलब इससे कहीं ज्यादा है। ये इंसानियत और मजहब की ही तरह होता है, जिस पर न तो पानी का असर होता है, न ही हवा का। धागे एक दूसरे को ठीक उसी तरह से जोड़ते हैं जैसा कि एक मुल्क में जुड़े होते हैं दिल। चाहे इतनी सारी लेडीज मिल जाए और वहाँ गाना बजाना ना हो, थोड़ा मस्ती माहौल ना हो, सिर्फ काम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुछ गीत भी गुनगुनाए जाते हैं यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे गीत गाते हैं हम लोग देशभक्ति के, कुछ जिंदगी मिलके बिताएंगे, हर दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगीन बनाएंगे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगीन बनाएंगे। जहाँ तो आप रंगीन बनाएंगे, लेकिन ये क्रोशिया रंगों से भरा हुआ है और वाकई में जिंदगी के सारे रंग जो हैं इस पे पिरोए हुए हैं। किसी के लिए ये खास तोहफा देशभक्ति का प्रतीक है तो किसी के लिए दोस्ती का जरिया। क्रोशिया से तैयार होने वाला आर्ट भले ही भारत में खत्म हो रहा हो, लेकिन 7 समंदर पार इसका जादू देखा जा रहा है।
ब्रिटेन हो या इटली, भारतीय शैली का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि नौसिखिया महिलाएं भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी हैं। आप ये तमाम क्रोशियो को जोड़ने का काम कर रही हैं, बनाए भी हैं? केवल ज्यादा तो नहीं सॉरी, केवल 1 से 2 पीसेस ज्यादा नहीं बना पाई। पहली बार बना रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहली बार बनाए। कैसे सीखा? ये पूनम का इनिशिएटिव था, इंडियन लेडीज इन यूके का, और उसने ये आइडिया निकाला क्रोशिया करते हैं मोदी जी के लिए। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी मदर किया करती थी, बट हम बस उन्हें देखा करते थे। तो मैं आगे अब आई, लेडीज से मिली, उन्होंने मुझे सिखाया, जो मैं कर सकी थोड़ा बहुत मैंने किया। और जोड़ने का काम तो थोड़ा आसान ही है, तो वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। जोड़ना आसान नहीं होता है, आजकल हिंदुस्तान में जोड़ने की ही कोशिश की जा रही है सब। ये हमारा मैसेज है मोदी जी के लिए, जिस तरह इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम मैसेज दे रहे हैं। जैसे विभिन्न लोग हैं, जैसे मैडम ने बोला, सारे अलग अलग इंडिया से लोग आते हैं, उसी तरह हम यूके में सारे इंडियंस मिलके ये क्रोशिया कर रहे हैं। ये बताइए, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम मिलता है? मिलता तो है, बट बहुत मुश्किल से मिलता है, बट मैं फिर भी निकालती हूँ। यहाँ मैं अपने बच्चे लेके आती हूँ हमेशा, और उनके साथ बैठ के, और इसमें जितना अपना योगदान दे सकती हूँ। ये क्रोशिया के लिए प्यार है कि मोदी जी के लिए प्यार है? ये मुझे अपने भारत से प्यार है। तो मेरे जो देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए हम ये सारी लेडीज बुन रही हैं। हम ये चाहती हैं कि हम, क्योंकि हमने बहुत दिल से ही क्रोशिया किया है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें ये स्वीकार करें और उन्हें पसंद आए। मोदी जहां भी जाते हैं, वहां बसे हिंदुस्तानी उनका जोरदार तरीके से इस्तकबाल करते हैं। कोई मोदी की एक झलक भर देख लेना चाहता है, तो किसी की ख्वाहिश मोदी से बात करने की होती है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बेहद तेजी से विदेशों में बढ़ता जा रहा है, और लंदन में बसे हिंदुस्तानी भी मोदी से यही उम्मीद रखे हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की महिलाएं इतनी फैन क्यों होती हैं? मेरे पास 2 रीजन है। वैसे मैं भी गुजरात से हूँ, तो ऑफ कोर्स वो भी गुजरात से है, तो दैट्स अ नेचुरल कनेक्शन। एंड उन्होंने सच में वाकई में इंडिया में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो हमें बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। और हमने जो चेंजेस देखे हैं इंडिया में उनकी गवर्नमेंट आने के बाद, यू नो, everyone is talking about it, so we just can't resist. It's very I can contagious. see from your smile, how excited you are. आपको लगता है मोदी जी को ये तोहफा पसंद आने वाला है? वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप तो क्रोशिया में ले जा रही हो। नहीं, लेकिन deep down he is totally Indian. You can see from his dressing and everything else. So I think he's going to appreciate this big time. I'm sure जब इतना सारा प्यार है, इतनी सारी मेहनत है इन तमाम लेडीज की, तो ये पसंद आने वाला है। इंडियन लेडीज इन यूके ग्रुप की कोई महिला पेशे से इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर, कोई पत्रकार है, तो कोई टीचर, कोई बैंकर है, तो कोई गृहिणी। लेकिन इन सब महिलाओं में एक समानता है, वो ये है कि क्रोशिया के लिए ये वक्त निकाल लेती हैं। ये बात अलग है कि जब बात हिंदुस्तान की आती है, तो अपनों से दूर होने का दुख भी इनके चेहरे पर दिख जाता है। लेकिन लंदन में मिलने वाला अपनेपन का एहसास खुशी भी देता है। जाहिर सी बात है, इतने सारे हिंदुस्तानी, इतनी सारी हिंदुस्तान की लेडीज साथ में बैठी हूँ एक जगह, एक छत के नीचे, तो याद भी आती होगी मुल्क की। इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इंडिया में नहीं है। इनिशियली जब मैं यहाँ लंदन में आई, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई इंडियंस नहीं है। लेकिन जब मैं दिवाली स्वामी नारायण टेम्पल में गई, तभी इतने इंडियंस मुझे दिखे, और तभी मुझे ऐसा लगा, वाओ। यहाँ पर सब लोग बात करते हो, तो यहाँ तो एक छोटा मिनी इंडिया बन जाता होगा जब आप सब लोग इकट्ठे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अभी इंडिया से हार्डली 3 मंथ्स ही हुए हैं, यहाँ शिफ्ट इन हुई हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ आई, आई वाज लाइक टोटली बेडाजल्ड की ये मैं कहाँ आ गई, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई इंडियंस नहीं। बट थैंक्स टू पूनम, शी मेड मी टू ज्वाइन दिस ग्रुप कॉल्ड इंडियन लेडीज इन यूके। और जैसे ही ज्वाइन किया, आई वाज लाइक, ऐसा लग रहा है एक फैमिली मिल गई है मुझे। वाकई में यहाँ पर इन रंगों के बीच में, क्रोशे के बीच में, इस तिरंगे झंडे के बीच में, ये किसने बनाया, जरा ये भी बता दीजिए, ये किसने बनाया? तिरंगा झंडा एक 85 इयर्स ओल्ड लेडी ने बनाया है। और काफी, वो भी मोदी जी की बड़ी फैन है, और वो खुद आज उपस्थित नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने ये झंडा बनाया। और आपको ये बताना चाहूंगी मैं कि ये ग्रुप बनाया ही इसलिए गया था कि जो लेडीज यहाँ पर इंडिया छोड़ के आती हैं, उनके लिए ये एक सपोर्ट ग्रुप बन जाए, ताकि यहाँ उन्हें किस एरिया में रहना है से लेके बच्चे किस स्कूल में जाएं, नौकरी कहाँ करें, हर तरीके का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हम इंडियन लेडीज के लिए गूगल है। गूगल है। This is the Google for us. We don't need to Google. We just need to go to IL UK and we know everything. That's a very nice. और यहाँ पर आप लोगों ने ये जो खूबसूरत तोहफा दिया है,
इस मेहनत और लगन के साथ ही महिलाएं मोदी के लिए ब्लैंकेट तैयार करने में लगी हैं। ठीक वैसे ही लगन इनके दिल में देश को लेकर है। जज्बा है वतन के लिए, क्रेज है मोदी के लिए, आंखों में सपने हैं और हाथों में क्रोशिया आर्ट। लंदन के साथ साथ 8 मीटर का ये ब्लैंकेट भी पीएम मोदी का इंतजार कर रहा है। जब वतन की याद आती है तो यहाँ पर क्रोशिया के साथ, गप्पों के साथ और क्या क्या याद आता है मुल्क के बारे में? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। वाकई में सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। और इसी मैसेज के साथ साथ समुद्र पार लंदन में बैठी हुई ये तमाम जो महिलाएं हैं वो मोदी जी के लिए न सिर्फ ये 8 मीटर लंबा क्रोशिया की चादर तैयार कर रही हैं, बल्कि इसमें अनेकता में एकता का संदेश छिपा है, इनका प्यार छिपा है। और अब इंतजार है मोदी जी के यहाँ आने का, ताकि तोहफा देकर उनका प्यार भी ये पा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर जगह खास अंदाज में स्वागत किया जाता है। भारतीय रंग, संस्कृति और इतिहास की झलक भी उनके विदेशी दौरे में दिखाई देती है। और लंदन में बसे देसी लोग भी मोदी के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। वेलकम नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की जय। विनाश त्यागी, न्यूज नेशन, लंदन, ब्रिटेन।